कि इसमें अब हम लोगों को यूथ को फ़िक्र, अच्छा एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, वो है मौशियात, पैसा ना होना, लोगों के पास रोज़गार ना होना और लोगों का वेला होना। ठीक है, क्यों किसी भी ऐसे मुल्क को प्रॉक्सी वॉर स्टेट बना दिया जाता है या वहाँ दहशतगर्दी आम हो जाती है जहाँ कोई निज़ाम नहीं होता। लुक एट रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ सीरिया। मैं सीरिया का ने बड़ा जुल्म किया बशारुल असद ने, मैं लानत भेजता हूँ उस पर, लेकिन अब सीरिया का मुस्तकबिल पहले से भी वर्स्ट होगा क्योंकि वो एक प्रॉक्सी वॉर स्टेट है जहाँ इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑपरेट करेंगी और किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो माशरे में जब कंट्रोल लूज़ हो जाता है तो ये सब होता है। हमारे माशरे में मल्टीपल इश्यूज़ हैं। सरकार का काम है कि आपस में लड़ना बंद करे, यूथ की तरफ तवज्जो दे। सही, इन्होंने 30 साल बाद 20 साल बाद कब्रों में चले जाना है, गल सड़ जाना है, पीछे एक नस्ल पड़ी होगी और वो नस्ल ज़बान, सुबाइयत, फ़िरकावारियत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो कि अब रिलीजियस पोलराइजेशन से भी ऊपर जा चुकी है, उस पर बटी होगी। गंदी गालियाँ, गलास्तें, गालियों से बड़े भरे ट्विटर ट्रेंड्स, ये काम नहीं है हमारी नौजवान नस्ल का, उनका काम है पढ़ना। अब इस सब में जो लोग वाकई मेहनत करके अमेज़ॉन, पाइथन, अपवर्क, ऑनलाइन शॉपिफाई ये सब कुछ सीख साख गए, वो 4 पैसे कमा रहे हैं। जो इन सियासी जमातों के विंग्स चलाते रहे या उनका हिस्सा रहे, वो लोग आज भी गालियों पर हैं और किसी को अच्छा करता है देख के भी गालियों पर हैं। तो लानत है, आप लोगों ने तो अपनी जवानी ज़ाया कर दी एक कल्ट के पीछे, ओवरऑल कल्ट के पीछे, कल्ट ऑफ, मैं कह रहा हूँ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसी नौजवान नस्ल को डायरेक्शन देने की बजाय इस्तेमाल किया, पोलराइज किया। अब वो वेले भी हैं, वो सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जानते हैं और फिर वो टिकटॉक पे नाचेंगे भी, गाएंगे भी और गंद मचाएंगे। इसका बड़ा क्लियर सोल्यूशन स्टेट को लाना पड़ेगा। हैव यू हर्ड, अब रिसेंटली कनाडा ने जो है टिकटॉक पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और सोशल मीडिया की एज बाउंड की है। कनाडा ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे 18 साल के लिए आपको गाड़ी निकालने के लिए लाइसेंस चाहिए। सोशल मीडिया में 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची टिकटॉक लाइव पे बैठी है, उस पर आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। उस पे कोई रियासत को कोई मतलब, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, रियासत माँ होती है। माँ अपने बच्चों को कैसे ब्रॉथल्स में धकेल सकती है? माँ, रियासत तो माँ है। हाउ कुड यू मेक यूर पीपल इनटू प्रोस्टिट्यूशन? तवाइफगिरी में कैसे धकेल सकते हैं? आपका कहाँ किरदार आता है? ठीक है, आप ओवरऑल नेट तो स्लो डाउन कर देते हैं, आप नेट बंद कर देते हैं और वो किन हालात में किया जाता है वो भी सबको पता है। लेकिन यही नेट, यही एप्स और इन बच्चों को रोजगार देना, इन्हें तालीम देना, मुल्क में आईटी इंडस्ट्रीज बनाना, मुल्क में आप जैसे यूथ क्लब बनाना जो फिक्र बांटें, सोच बांटें, लोगों को मजहब की तरफ रागिब करें, राह निजात दिलाएं, ये बनाना, मुल्क में एआई की ट्रेनिंग्स देना, यहाँ से टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे बाहर भेजना, इनको रोजगार देना, तालीम, एजुकेशन का पूरा निसाब। पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैम है, धोखा है। पाकिस्तान का पूरा एजुकेशनल सिस्टम, either it is in LGS, Roots और whatever, बीकन हाउस और महंगे स्कूल, ये सारा एजुकेशनल सिस्टम पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। उसकी रीजन ये है कि आप अपने बच्चों को या तो उन स्कूलों में पढ़ाई वो बच्चे जा रहे हैं उस माइंडसेट से कि आप उस 2% टिम हॉर्टन्स क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क से भागना है। जो बाकी 98% हैं जिन्होंने टाटों पे पढ़ना था या सरकारी स्कूलों में जाना था, उनका उस तालीम से कोई लेना देना नहीं है। लानत है उस तालीमी निज़ाम पर, लानत है उस पूरे सिस्टम पर जहां एक किताब हर फर्द के लिए ना हो। आपका पूरा एजुकेशनल सिस्टम, आपका निसाब रिवाइज होना चाहिए। आपके पूरे निसाब पे 1 नेशन 1 सिलेबस, चाहे वो रूट्स में बैठा बच्चा हो, चाहे वो टाटों पे स्कूल पे बैठा बच्चा हो, 1 नेशन 1 सिलेबस विद रिलीजियस इनकॉर्पोरेशन विद ए गारंटी डिग्री। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, जो पाकिस्तान में ये गली गली में जो डिग्रियां बांट रहे हैं, हमारे बच्चे ने जी MS कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है, करता क्या है? दुकान है मोबाइलों की। आपकी बेटी ने क्या किया हुआ है? MA इंग्लिश किया हुआ है, करती क्या है? वो उसका पार्लर है अपना। ठीक है, तो MA इंग्लिश उसने अचार डालने के लिए किया था और जिस यूनिवर्सिटी ने उसे MA इंग्लिश की डिग्री दी, पहले तो उसे जाके पकड़े। लाख दी लानत है। जो डिग्री आपके बच्चे को रोजगार नहीं दे सकी, उस डिग्री पे लाख लानत है।
और हमारे यहाँ 98% ऑफ द डिग्रीज इंक्लूडिंग नाउ MBBS की डिग्री, इंक्लूडिंग नाउ BDS की डिग्री, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग की डिग्री, वो बेकार हैं, इनकी कोई इंटरनेशनल वर्थ्स नहीं है। अब लोग कहते हैं जी AI IT, AI वो सिखाएं जिसकी दुनिया को जरूरत है, सही। वो AI ना सिखाएं कि किस तरह आपने जो है ना गर्लफ्रेंड ऐप बनानी है, आप जिसकी दुनिया को जरूरत है, सही, ठीक है। अब मैं आपको हमारे जो सोशल मीडिया, आपके मेरे जो बच्चे सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, आप उनकी तनख्वाहें देख लें, सही। वो डॉक्टर इंजीनियरों से बहुत ज्यादा है, दे आर वेल सेटल्ड, और उन्होंने पार्ट टाइम काम भी पकड़े होंगे, वो वहां से भी कमा रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर कहाँ गई MBBS की डिग्री, कहाँ गई इंजीनियरिंग की डिग्री? इसका मतलब ये, और जो बाकी ये छोटे मोटे कॉमसेट ये इसका मतलब है कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो डिजास्टर है, इस डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे सवाल करूं पाकिस्तान में कि हुनर या डिग्री, तो पहला जवाब होगा डिग्री। डिग्री पे लानत, डिग्री पे लानत पहला जवाब होगा। पहला जवाब होगा हुनर सीखें। अगर आप पाकिस्तान में रह के ये सवाल करते हैं कि स्किल वर्सेस डिग्री, तो स्किल विद ए डिग्री फ्रॉम ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट इज नंबर 1। लेकिन अगर स्किल आप ले रहे हैं और हुनर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिग्री अगर आपकी किसी घटिया इंस्टीट्यूट से है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उसे किल कर दें। सही बात, सही बात। बहुत जामे आपने सोल्यूशन